स्टोरी लाइन को थोड़ा सा रिवाइंड किया जाता है। अकीरा को खुद के एंड्रॉइड होने पर बहुत ही अफसोस होता है, वो उसे झेल नहीं पाता और खुद को स्लीप मोड में डाल देता है। दृश्य बदलता है, अकीरा को लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। एक खंडहर से रूम में पहुंचते हैं, जगाने की कोशिश करती है योगुरा, उससे कनेक्ट करने के लिए वो तैयार हो जाती है। तभी वहाँ हाकुबो भी दिखाई देती है और वो उसे रोकती है कि ये खतरनाक हो सकता है, तो सोच समझकर आगे फैसला करो। लेकिन योगुरा कंफर्म होती है कि उसे अकीरा को वापस लेकर आना है, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। अमोरू के पूछने पर वो उसे बताती है कि इसे वापस आने में 2 दिन भी लग सकता है, 2 महीने या फिर 2 साल भी लग सकते हैं। अमोरू उन दोनों का ख्याल रखने की बात करती है और वहीं रुकने की बात कही जाती है। समय बीतता है, अमोरू उन दोनों का सही से ख्याल रखने की कोशिश करती है, अपना समय पेंटिंग करते हुए बिताना पसंद करती है। कई साल गुजर जाते हैं, अमोरू बड़ी भी हो जाती है। उसे एक दिन अंदाजा होता है कि अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। भागते हुए जाती है और वहाँ देखती है तो योगुरा जगी हुई दिखाई देती है, जिससे वो खुश हो जाती है, उसे गले से लगाती है। अकीरा भी उठता है, लोगों की उठने की खुशी में ट्रीट देती है, बहुत सारा खाना। अकीरा उसे खाना चाहता है, लेकिन योगुरा उसे मना करती है कि इतने साल बाद उठकर आए हो, हमें थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानता और वो खाना स्टार्ट कर देता है और ये भी बताता है कि एंड्रॉइड होने के कारण हमें भूख तो नहीं लगती, एज अ इंसान हमें जीवन यहाँ बिताना है, तो ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है। इसी वजह से वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हाकुबो उसके साथ में मिसबिहेव करने लगती है, जिसे देखकर योगुरा उसे ले जाती है। इतने दिन तक हम सुरक्षित बचे रहे, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया अमोरू, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। 7 साल 170 दिन, माफ करना, मैंने तुम्हें इतना लंबा समय इंतजार करवाया। 7 साल। वैसे इन 7 सालों में योगुरा ने मुझे सारी चीजें बता दी कि उस समय क्या हुआ था, ये भी कि मुझे बनाया क्यों गया। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जीना चाहता हूँ। परेशान करने के लिए माफ करना। तुम दोनों इतने समय से साथ ही थे। पानी खत्म हो गया है, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ही एम्बेरस फील करती है। एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद मेरा इनके बीच में कोई स्पेस नहीं बनता, और दुखी हो जाती है, अपने दर्द को जाहिर करने की कोशिश करती है। दृश्य बदलता है। योगुरा कहाँ है, तुम्हें पता चला? नहीं, मुझे डर है, अगर तुम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ मिलते हो तो एक और लड़ाई होगी। यह जरूरी है। और तुम्हारा क्या? तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये सब बता चुका हूँ तुम्हें, केवल वही नहीं है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, और भी कुछ है। मैं जानती हूँ तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, तुम एक स्वार्थी आदमी हो। इसका मतलब है तुम दोनों इंसान नहीं हो। हाँ। तुम्हारे साथ किंडरा बहुत अजीब होगा, जिस तरीके से तुम योगुरा को देखती हो हमेशा। क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमने अपने जिंदगी के इतने कीमती साल आखिर मुझ पर क्यों बर्बाद किए? अमोरा, तुम इंसान हो क्या? क्या? अकीरा, तुम्हें अब भी नहीं समझ में आया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमोरा, मैं योगुरा से प्यार करता हूँ। जानती हूँ, लेकिन मेरा क्या? तुम मुझे योगुरा की तरह प्यार क्यों नहीं कर सकते? अमोरे, मेरा मतलब है। सॉरी, चलो चलते हैं। अमोरू खुद को समझाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं, वहाँ हाकुबो और योगुरा दिखाई देती हैं, जो बाहर ही हैं। अकीरा को वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, वो उनसे वहाँ होने का कारण पूछता है। क्या ओरिजिनल अकीरा हिमेगामी के बारे में? अब भी वो जिंदा है? हाँ, ओमागी टावर के अंदर एक लाइब्रेरी है जहाँ पर उसकी बॉडी को जीवित रखा गया है। तो मैं कल ही बताने वाली थी, लेकिन तुम शराब पीकर फंड हो गई। हाँ, थोड़ा सा। अब क्या करोगे अकीरा? मिलूंगा। मैं उससे नहीं मिलता हूँ तो मैं शायद आगे नहीं बढ़ सकूं। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओमागी हाउस देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन यहाँ खड़ा रहना भी तो अजीब है। अंदर चलें? हे, मैं भूल गई, पानी लेने जाना था। मिलती हूँ। वो वहाँ से निकलती है और रोते हुए पॉन्ड के पास पहुँचती है। कोई बात नहीं, थोड़ा रो लो। योगुरा। हाँ, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है। बेवकूफ
बेवकूफ हूँ, सोचती हूँ कि वो मुझसे प्यार करेगा। हमेशा सोचती थी जब वो उठेगा वो मुझे प्यार करेगा, खुशी से हंसते हुए अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन अकेला योगुरा पूरी तरह से बदल गए हैं, जैसे पहले थे अब नहीं रहे। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों, क्योंकि मैं उनके जैसी नहीं हूँ, इंसान हूँ। क्या यही कारण है कि मैं उनका हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। तुम भी चाहती हो खुद को उनके जैसा बनाना? तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें उनके जैसा बना दूंगा। दृश्य बदलता है। कमरे के अंदर योगुरा अकीरा दिखाई देते हैं, जो आमोरू के इतने टाइम तक नहीं आने पर थोड़े से परेशान दिखाई देते हैं और वहाँ पर बनी हुई पेंटिंग्स को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आमोरू की बाकी पेंटिंग्स भी दिखाई जाती है। दृश्य बदलता है। आमोरू फिर से दिखाई देती है तालाब के उसी किनारे पर बैठकर रोते हुए। तभी सुबह हो जाती है और वो घर पहुँचती है। उन लोगों के पूछने पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती। उनके साथ ना जा करके वो किसी दूसरे काम के लिए जा रही होती है, ऐसा बताकर वहां से निकलने लगती है। तभी उनके बीच में थोड़ी सी सेंटिमेंटल बातें होती हैं, जहां अकीरा उसे फिर से एक बार महसूस करवाता है उसके लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। दृश्य बदलता है। योगुरा अकीरा जाते हुए दिखाई देती हैं और वो लोग बात करते हैं आमोरू के बारे में। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्या हमें उसे वापस में कुछ नहीं देना चाहिए? अकीरा उसे बताता है, तुम जानती हो कि मैं यहाँ वापस तुम्हारी वजह से आया हूँ, तो शायद मुझसे ये नहीं होगा। दृश्य बदलता है। वो लोग पहुंच जाते हैं ओवेल हेडक्वार्टर। वहाँ उन्हें थोड़ा सा वियर्ड लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंसान वहाँ नहीं दिखाई दे रहे। योगुरा अकीरा को की भी देती है जो उसने हाकुबो से उठाई होती है और अंदर जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जैसे ही गेट के नजदीक पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें और भी वियर्ड लगता है, वहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? योगुरा चेक करती है तो उसे वहाँ एक आदमी सेंस होता है। दृश्य बदलता है। आमोरू योकुरात के साथ लाइब्रेरी में दिखाई देती है, जहाँ वो उसे बताता है कि 6 एज में से वो भी एक है। उसे इन सारी चीजों के बारे में सारी जानकारियां हैं। पहले इंजेक्शन लगाता है, उसके ब्लड में नैनो पार्टिकल्स ऐड करता है और फिर उसे हैक करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि यही एक जरिया है जिससे उसके सारे सेंसेस को एक एंड्रॉइड बॉडी में ढाला जा सकता है। और वो भी तैयार हो जाती है। उसमें उसे थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो अकीरा के प्यार में इतनी ज्यादा पागल है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दृश्य बदलता है। ओबोरस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुमने किसकी यूनिफॉर्म पहनी है? भरोसा हो या ना, यही मेरा काम है। मैं ओवेल का डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर? तुम हमारे आसपास घूमते थे। तुम लोगों ने जो भी समस्याएं झेली हैं उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम तो हमें जानते भी थे, तो तुमने उन लोगों को हमारे पास क्यों भेजा? तुम डायरेक्ट हमें पकड़ सकते थे। मैं केवल तुम पर नजर रख रहा था और ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी जो हिमेडमी के द्वारा दी गई। क्या तुम उन्हें जानते हो? वो मेरे मेंटोर थे और अगर तुमसे बताऊं तो मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था और मैं उनकी बात को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। आज अगर मैं जो भी कुछ हूँ सब उन्हीं के कारण है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी अकीरा जग जाए उस पर अपना ध्यान रखना और जब वो यहाँ आने लायक हो जाए उसे मेरे पास लाना, लेकिन उसके पहले उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। अब जब आप लोग आ ही गए हो तो चलिए मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देता हूँ। दृश्य बदलता है। हमें दूसरी एआई दिखाई देती है और वहीं हाकुबो से मिलने वहां आई होती है, लेकिन हाकुबो की जगह वहां पहुंचती है आमोरू। अकीरा और योगुरा की लोकेशन देती है। उसे देखकर वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। उसी टाइम का फायदा उठाते हुए वो उसे बेहोश कर देती है। दृश्य बदलता है। अकीरा योगुरा जाते हुए दिखाई देते हैं। अकीरा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उनसे पूछता है और यहाँ आए चेंजेस के बारे में जिसे वो साफ साफ उन्हें बताता है। दृश्य बदलता है। हमें यहाँ योकुरात की फिर से वो लाइब्रेरी दिखाई देती है जहाँ अब आमोरू के सेंसेस को एंड्रॉइड में ट्रांसफर कर रहा होता है। एंड्रॉइड उसे अपने सेंसेस पर हावी होने नहीं देना चाहती है, जिससे उससे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है, लेकिन फाइनली वो उसमें कामयाब हो जाता है। तभी पीछे हाकुबो दिखाई देती है
जो उसे ये करने से मना करती है और उनसे बात करती है, और बात करने पर उन्हें पता चलता है कि वो 6 एज में से एक है और वो तुआसा के पीछे है और उससे बहुत सारी जानकारियां भी लेना चाहता है। वो सुपर माइंड है तुआसा का दिमाग। तभी उसका गला कट जाता है, पीछे देखती है तो आमोरू एंड्रॉइड के रूप में दिखाई देती है। वो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अब वो उसे सारी बातें बताता है और खत्म करने की भी धमकी देता है, लेकिन तभी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से एस्केप होने की कोशिश करती है। दृश्य बदलता है। अकीरा योगुरा अकीरा के ओरिजिनल घर पर पहुंच जाते हैं, जहां बेसमेंट में वो रहता था। नीचे जाते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा स्पेस दिखाई देती है। अकीरा के पूछने पर वो बताती है कि ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ करता था। वो लोग आगे निकल जाते हैं, तभी पीछे से एंड्रॉइड के आने की आशंका होती है और सामने वही खड़ी होती है। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि ये आमोरू है, जो अकीरा के साथ रहने के लिए खुद के साथ इतना बड़ा पागलपन कर चुकी है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।